हेलो दोस्तों, क्रिसमस का हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमारे मनोबल को बढ़ाएं। आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जो 2022 के एग्ज़ाम में पूछने की संभावना 100% है। और आज भीमराव अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति दहन दिवस मनाया गया है। मनुस्मृति एक ऐसा विधा था जिसे हम लोग काला कानून कह सकते हैं, यानी ज़बरदस्ती लागू करना, वैसे कानून था मनुस्मृति। उसको आज ही के दिन जलाया गया था बाबा भीमराव अंबेडकर और उनके सपोर्टरों के द्वारा। तो आइए हम क्वेश्चन को बताते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है और दूसरा क्वेश्चन भी है। तो आइए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, यानी अनुपात है। यह जो क्वेश्चन है आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो हम यहाँ पर इसे सब्जेक्टिव के रूप में बताए हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आपको रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हल। उसके बाद हम लोग को दो त्रिभुज पार लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ। दोनों त्रिभुज जो है अब कह रहा है समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। जब त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा समानुपाती होता है। तो कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी हो जाएगा ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वटा ट्रायंगल त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए बी बटा डी ई का होल स्क्वायर। तो भुजा का अनुपात दिया हुआ है 4:9 का होल स्क्वायर। 4 चौ 16, 9 गुने 9 करेंगे तो 81 होगा। यानी कहने का मतलब हुआ 16:81 इसका सही आंसर होगा। आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 16:81 पे टिक मारना होगा, आपको 1 नंबर आ जाएगा। और 2 नंबर पूछेगा तो आपको 2 नंबर में इस तरह से हल कर दीजिएगा। ऐसे यह क्वेश्चन ज़्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को बनाना होगा।
यह एक समकोण त्रिभुज आपका हुआ, यह हुआ 90 डिग्री। सी हो गया समकोण, उसके बाद हम ए और यहाँ पर बी कर सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है तो दो इसमें भुजा बराबर होगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको मान लेना होगा। माना कि ए सी बी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री और AC बराबर BC है। ये दो भुजा बराबर होगा क्योंकि कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यह आपको सिद्ध करना होगा। अब आपका हो जाएगा त्रिभुज यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ACBC। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण देखिए आपका AB, क्योंकि 90 के सामने वाले भुज कर्ण होता है, तो आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उसके बाद आपको करना होगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखिए AC बराबर BC है, AC बराबर BC। AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2AC स्क्वायर। प्रूव्ड करना होगा, यही आपका साबित हुआ। तो यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछने की संभावना है। बहुत ही आपको सरल है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 144 अनुपात 169 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम इसे सब्जेक्टिव लेकर चलते हैं ताकि आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाए, या 2 नंबर में भी आपको पूछ सकता है तो बन सके। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा एक क्वेश्चन वाले में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ऑप्शन पे टिक मार सकते हैं, लेकिन हम हल करके बता देते हैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन उसका पीछे जो क्वेश्चन बताएं उसमें क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा था, इसमें भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, सिर्फ इतना ही अंतर इसमें है। करते समय सबसे पहले 2 त्रिभुज पार लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं ABCDEF, और ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है, तो हम समरूप इसको कर लेते हैं। त्रिभुज
ABC समरूप त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत त्रिभुजों के अनुपात के बराबर, वर्गों के योग के भुजा के बराबर होता है। रेक्टेंगल त्रिभुज ABC वटा रेक्टेंगल त्रिभुज DEF बराबर हो जाएगा AB बटा DE का होल स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया हुआ ABC का 144 वटा 169 बराबर AB बटा DE का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर हटेगा, इधर चला आएगा आपका रूट में चला आएगा 144 बटा 169 बराबर हो जाएगा AB बटा DE। 144 के वर्गमूल हम जानते हैं 12 और 169 का वर्गमूल होता है 13, AB बटा DE यानी हो जाएगा भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 12:13। इसका आपको सही आंसर होगा। भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव पे आपको ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव में आपको इस तरह से बनाना होगा ताकि आपको 2 नंबर मिल जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, 2A की जगह पर आपको A रह सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन जैसे हल कर रहे हैं आपको वैसी तरह से हल करना होगा, तभी जाकर आपको 2 नंबर मिल सकता है। अन्यथा आप गलत कर देंगे तो आपको 1 नंबर मिल सकता है। हल सबसे पहले एक हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं ABC। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा जो होता है बराबर होता है, जैसे 2A 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 हो गया, यह हो गया। यह हुआ शीर्ष लंब आपका हुआ, यही आपको निकालने के लिए कहा गया है, आपको यही इसी को निकालना होगा। यहाँ पर आप D दे सकते हैं। मान लेते हैं, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा 2A है। तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें, यह करना है। उसके बाद हम लोग बनावट में देखिए, कह रहा कोण A से AD लंब BC पर डाला गया है, यानी हो जाएगा आपका BD बराबर DC। BC बराबर आपको हो जाएगा BD प्लस DC। BC का मान दिया 2A, BD प्लस हो जाएगा आपका DC, यानी यहाँ पर हम DC को काट के BD लिख सकते हैं। 2A बराबर हो जाएगा 2BD, कट जाएगा तो आपको
बी डी बराबर ए बचेगा, यानी आपको यहाँ पर ए कर सकते हैं। पहले आपको इतना करना होगा, इधर भी हो जाएगा ए, इधर भी हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसमें देखिए आपको दो समकोण त्रिभुज बन रहा है ए डी सी, ए डी बी, तो आपको कोई एक लेकर चलना होगा। त्रिभुज हो जाएगा ए डी सी से, देखिए 90 के सामने कर्ण हो गया, आधार हो गया, लंब हो गया, तो हमको क्या निकालना है? लंब निकालना है, यानी ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। यह हुआ पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस परिमेय से एडी को हम लोग लंब मान लेते हैं ऊंचाई, एसी का मान दिया हुआ आपका यानी कर्ण का मान दिया हुआ 2a का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर, इसलिए h बराबर आपको करना हुआ तो अंदर रूट 2 दूनी 4 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो अंदर रूट हो जाएगा 3a स्क्वायर। आप जानते हैं कि रूट 3 का वर्गमूल नहीं होता है, तो रूट 3 रह जाएगा और a का स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा a, यानी आपका यही इसका आंसर होगा इकाई। इकाई इसका आपका सही आंसर होगा, आपको यही इतना आपको बनाइएगा तो आपको एग्जाम में 2 नंबर मिल सकता है। तो आप सभी को हम क्रिसमस डे के लिए लास्ट में भी बधाई देते जा रहे हैं। आपका दिन, आपका नया साल, जो यीशु जो आपके लिए नए साल का आगाज़ किए, उसके लिए हम देशवासियों को धन्यवाद करते हैं और सभी को अमन, शांति और चैन का ज़िंदगी जीने के लिए आग्रह करते हैं। आप किसी प्रकार का कलह, द्वेष की भावना नहीं रखें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।